हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके साथ इस वीडियो को लेकर। दोस्तों, हमारे साथ ना कई ऐसे बच्चे हैं जो जनरली इंटर क्वालिफाई कर चुके होते हैं और उसके बाद उनके मन में एक सवाल आता है कि सर फाइनल के पेपर में तो अभी हमें टाइम लगेगा, क्या इस बीच हम कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अपने पास कर सकते हैं? तो आज मैं उसका जवाब आपके पास लेकर आया हूं कि यस दोस्तों, आपके पास एक काफी बेहतरीन ऑप्शन है एडिशनल क्वालिफिकेशन का, विच इज योर ACCA। भाई ये ACCA किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, किनको ये करना चाहिए, अब मैं उनकी बात करूंगा। देखिए बेटा, आज के जमाने में अपन ये कहते हैं जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ही बेटर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को और सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो नॉलेज इज द की थिंग। वहीं कई बच्चों को ऐसा होता है कि यार मुझे ना अब्रॉड जाके काम करना है, मुझे इंडिया से बाहर जाके काम करना है, तो उन बच्चों के लिए भी बेटा ACCA इज वेरी वेरी एक्सेसिबल एंड वेरी वेरी गुड ऑप्शन। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अब इंडिया में CA करके बाहर जाकर दुबई में, सिंगापुर में, अलग अलग जगहों पर जाकर काम कर रहे हैं और वो जनरली पहले तो बिग 4 के साथ थे, अब और कंपनीज में भी हैं। तो भाई उन सबके लिए ACCA, जो भी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए ACCA उनका ग्लोबल पासपोर्ट बनेगा। तो भाई ये बहुत ही जबरदस्त है आप सबके लिए और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा करिकुलम जो जल्दी से आपके पास हो जाता है। तो बेटा जितने एफर्ट आप CA में लगाते हो, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स यहां पर सेम है और सारी चीजें लगभग सेम है, बल्कि यहां पर थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज अगर मैं बात करूं, एफर्ट वाइज, तो यहां पर कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट यू पुट इन योर CA कैटेगरी, राइट। प्लस ये उन बच्चों के लिए भी है, भाई कई हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो काफी समय से अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो बेटा उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ACCA, फटाफट से जल्दी से। मैंने पहले बता दिया ये किन बच्चों के लिए इंटेंडेड है। सबसे पहले तो भाई अगर हम बात करें तो ACCA है एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये प्राइमरीली बेटा यूके में फाउंड हुआ था और आज की डेट में 180 प्लस कंट्रीज में आपका एक्सेप्टेबिलिटी है। जैसे अगर मैं अपने इंडिया के CA की बात करूं तो ये प्राइमरीली इंडिया में और बाकी आसपास के कुछ नेशंस में आपके पास एप्लीकेबल है, क्योंकि ये यहीं के लॉस के बेस पर है। बट ये एक जनरलाइज्ड कोर्स है जो 180 प्लस कंट्रीज आपको एक्सेप्ट करती हैं। ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन हो गया अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। अब दोस्तों यहां पर स्टडी और वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार में एक ही पेपर पे फोकस करना है। आप चाहो तो ज्यादा कर सकते हो, बट जनरली एक बार में एक पेपर पे फोकस करो, उसको पास करो और काम खत्म। वो पेपर अब आपका परमानेंटली हो गया, बाकी के पेपर्स पे फोकस करो। तो सर टोटल कितने पेपर्स हैं? बेटा वैसे तो इसमें टोटल आपके 13 पेपर्स हैं, बट अगर आप इंटर क्वालिफाई हैं तो या BCom कर रखा है तो आपको कुछ पेपर्स में एग्जेम्पशन भी मिलती है। क्या मिलती है वो बता दूंगा। अब ये बेटा रिकॉग्नाइज्ड है बिग फोर्स में, तो जो बच्चे इंडिया में रहकर भी काम करना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं सर हमें नहीं जाना ग्लोबल, वी आर इंडियन। तो बेटा उन बच्चों के लिए भी है कि बिग फोर्स में इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल ऑलरेडी है आपके पास। अब ये उनके लिए जो इंडिया में बिग फोर्स हो गई, दुबई, सिंगापुर, यूके और बाकी कंट्रीज में जाकर भी काम करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा भाई कौन कर सकता है ACCA? अगर आप 10th पास है तो भी कर सकते हैं, 12th वाला किसी भी स्ट्रीम से है वो भी पास कर सकता है, आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो, CA, CMA, CS के बाद भी कर सकते हो, और सेमी क्वालिफाइड हो, मतलब आपने इंटर या एग्जीक्यूटिव CS का कलर क्लियर करा है तो भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो आराम से। सर इसमें रिकॉग्निशन और डिफिकल्टी कैसे है? तो पहली बात बिग 4 है, MNCs में इसका पूरा एक्सेप्टेबिलिटी है बेटा, स्टार्टअप फर्म्स हर कंट्री में एक्सेप्टेबिलिटी है, तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी या रिकॉग्निशन की तो टेंशन नहीं होगी ये कोर्स करने के बाद। अब सर मुद्दा आता है डिफिकल्टी लेवल, पेपर का लेवल क्या है सर? जैसे इंटर में तो है ना, यहां पर बेटा थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेवल कम है, तो यहां पर हम कहेंगे जितने एफर्ट आप CA में लगाते हो उससे कम एफर्ट यहां पर लगाने पड़ेंगे, ये पक्की बात है। तो यहां पर भी कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल बेस्ड है। पासिंग का रेट अगर हम बोले तो भाई 45 से 50% के एक रेंज में रहता है, कम ज्यादा कई बार हो सकता है, बट टेक्निकली इट इज अप्रोक्सीमेटली 50% यू कैन एज्यूम, मोटा मोटा 40% भी एक एवरेज ले लो तब भी है।
एग्जाम स्ट्रक्चर मॉडर्न है, एमसीक्यूज होंगे और एप्लीकेशन बेसिकली सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। इसके अलावा बेटा सब्जेक्ट की बात करें, जैसा अपन ने बोला टोटल 13 है। जैसे अपने इंटर में 3 लेवल्स पर काम होता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, ऐसे ही बेटा यहां पर भी 3 लेवल है। यहां पहला लेवल होता है अप्लाइड नॉलेज का, जिसमें आपको 3 पेपर देने हैं, जिसमें है आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 3 पेपर आपके फाउंडेशन लेवल यू कैन से यहां पर आते हैं। देन अगर मैं इंटर लेवल पे बढ़ूंगा तो बेटा हमारे पास यहां पर 6 पेपर्स हैं विच वी हैव टू केटर। दैट इज कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बेसिकली है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस जो अपन पढ़ते हैं, मार्जिनल, वो सब आ गया। टैक्सेशन का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट और एफएम। तो ये सारे पेपर हैं जो आपके इंटर लेवल पर है। और मैं फिर बता रहा हूं बेटा इनका लेवल कंपैरेटिवली बहुत कम है, व्हाट यू आर ऑलरेडी पुटिंग इन योर सीए कोर्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा फाइनल में 4 पेपर है, 2 कंपलसरी पेपर हैं और बाकी 2 इन 4 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपना एरिया, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। आपके पास ऑडिट है, एफएम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और टैक्सेशन है, सारे ही ऑप्शन आपके पास है। इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेटा 13 पेपर्स आपको देने हैं। गॉट इट। अब सर इसमें आप कह रहे थे कुछ कॉस्ट ड्यूरेशन वगैरह, हाँ बेटा इसमें है बेटा टोटल कॉस्ट, अगर मैं कोर्स की बोलूं, एक अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी एग्जामिशन है और कहां से आप क्लासेस लेते हैं, इट समवेयर रेंजेस बिटवीन 2.5 टू 4 लाख। यस दिस इज अ हैवी अमाउंट, थोड़ा सा हैवी अमाउंट है, बट दोस्तों ये आपका एक ना इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाई में जब आप पैसा लगाते हैं दैट इज अ इन्वेस्टमेंट, डोंट थिंक इट इज एन एक्सपेंस। ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको फ्यूचर में जाके बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा, है ना। अब कितने रिटर्न्स देगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर, एफर्ट पर, आप कितने ग्रो करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो भाई इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फी, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड होता है। एक अप्रॉक्स रेंज है, बाकी ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बिकॉज आप कितने टाइम बाद पेपर दे रहे हैं, एक बार में एक पेपर ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, कितनी एग्जाम्शन आपके पास है, ये सब मैटर्स पर आपके डिपेंड करेगा ये फी का अमाउंट। बट इसमें ड्यूरेशन की बात करें, अगर आप ढंग से करेंगे तो 2.5 से 3 साल लगते हैं पूरे कोर्स को, मतलब 13 पेपर को। बट अगर आपके पास एग्जाम्शंस है, मान लीजिए आपके पास 6 पेपर की एग्जाम्शन है, 7 पेपर की, 5 की, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो बेटा उसके लिए 1.5 टू 2 ईयर्स का समय आपके पास लगता है। फ्लेक्सिबल पेस है, एक पेपर एक बार में दीजिए, ज्यादा दीजिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास इसमें कैरियर और सैलरी का क्या सीन है। सर कैरियर आप इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, मैनेजमेंट, रिस्क एंड कंप्लायंस और फाइनेंशियल मैनेजर और सीएफओ, ये सब प्रोफाइल्स के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली पहले दिन ही ये मत कर लेना, नहीं सर अपन तो आपका भाई सीएफओ बनेगा, अरे भाई बन जाना बट बाद में, अभी नहीं, है ना। अभी पहले जूनियर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अब अगर हम सैलरी रेंज की बात करें, इंडिया में बेटा फ्रेशर को लगभग 4 से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपका रहता है, डिपेंडिंग अपॉन रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो इसमें नॉन नॉलेज वाइज आते हैं, आपकी पर्सनालिटी, इंग्लिश स्पीकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे फैक्टर्स। और अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है तो 9 से 15 तक चला जा सकता है, और इंटरनेशनल जॉब तो 25 से 40 होती है, बिकॉज वहां कन्वर्जन का रोल होता है, तो अपन इंडिया में तो 25 से 40 बोल सकते हैं, ऑल्दो वहां के हिसाब से वो नॉर्मल ही है, ठीक है। बट ये आपके पास बेटा फैक्टर्स हैं। तो देखिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, 4 लाख रुपए का अगर मैं ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट मानूं जो आपको 1 साल में कवर हो रहा है, तो जो बच्चे एफएम पढ़ चुके हैं उन्हें पता है पे बैक पीरियड, तो 1 साल का आपका पे बैक पीरियड है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करा उसके 1 साल बाद जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन हुआ 1 साल बाद आप कर लो। मान लो 2 साल आपकी पढ़ाई भी मान लो, तो 2 साल प्लस 1 साल 3 साल का टोटल पे बैक पीरियड है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाता है ना। तो हुई ना फाइनेंस वाली बात। हाँ तो ऐसे ही बेटा इसके अंदर भी आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन करनी है आपने ये भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए दैट्स ऑल बेटा, बाकी इसके लिए और कोई डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट एक्सप्लोर कर लीजिए, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे भी डिटेल्स होंगी और भी जगह होगी, सब जगह आप एक्सप्लोर करके इसकी और डिटेल जानना चाहें तो आप पीडब्ल्यू से भी कनेक्ट कर लेते हैं, और वहां पर आपको इसके बारे में और बेहतर तरीके से आपकी एग्जाम्शन कितनी होंगी, क्या होगा, क्या कॉस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही। सी यू गाइस सून। बाय बाय।